पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और मेरा नाम राज शिव है। और ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से संबंधित है। देखो आ रहा है स्क्रोलिंग में। तो हम सत्संग शुरू करेंगे कुछ देर में। दो देर में मतलब शुरू तो हो ही चुका है, लेकिन कोई एक, हाँ, मुझे पता चले थोड़ा कि कोई देख रहा है कि नहीं। हाँ, आ गया ना? आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। चलो ठीक है। तो सिद्ध योग से संबंधित जो है ये सत्संग है। और किसी का कोई प्रश्न हुआ कि ये कैजुअली मैं बैठ गया हूँ आज भी, क्योंकि मेरे पास अपना तो कोई आज कोई ऐसा विषय नहीं है सत्संग करने का। तो बस बैठ गया हूँ। अगर कोई आएगा तो प्रश्न होगा तो फिर हम उस प्रश्न के हिसाब से फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न था आज सत्संग ग्रुप में, उसी से मैं शुरू कर लेता हूँ। तो प्रश्न ये था कि एक बच्चे ने, हम्म, हाँ ठीक है। सत्संग ग्रुप में एक प्रश्न था, वो प्रश्न से हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को सिद्ध योग की जानकारी अगर चाहिए होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रश्न देखते हैं किसका था। आशीष मौर्य, ये नए जुड़े हैं सिद्ध योग से। इनका डेजावू डेजावू इन्होंने पूछा था डेजावू क्या अध्यात्म से जुड़ा है और कैसे। तो डेजावू क्या होता है पहले तो यही पता नहीं होगा मेरे जैसे लोगों को कि डेजावू क्या है। तो पहले देख लेते हैं इंटरनेट पे डेजावू क्या है। डेजावू मीनिंग, डेजावू का मतलब है पहले से देखा हुआ। यह एक अजीब एहसास है जब आपको लगता है कि आप जिस स्थिति में अभी गुजर रहे हैं वह पहले भी हो चुकी है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ होता। इसे दिमाग की एक क्षणिक गड़बड़ी या याददाश्त की गलती माना जाता है। ये डेजावू का मतलब है पहले से देखा हुआ। ये फ्रेंच शब्द है डेजावू। और अजीब एहसास होता है ये, दिमाग का कनेक्शन, सिग्नल का टकराव, ये सब लिखा हुआ है। ये बहुत ही सामान्य अनुभव है, बहुत सारे लोगों को होता है। लगभग 97% से अधिक लोगों को इसका अनुभव होता है। और हमें भी हुआ है ये डेजावू। डेजावू का अनुभव तुम्हें हुआ है कभी? तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दिन पहले आया हुआ है, ये चीज़ पहले हुई है, ऐसा कभी महसूस हुआ? ऐसा लगता है ना कि ये हो रखा है, ऐसा ऐसा मतलब पता चलता है साथ में। हाँ, तुम तो वैसे ज्ञानी हो। हाँ हाँ। नहीं, वो तो सारी दुनिया एक जैसी है। तुम कहीं भी जाओगे दुनिया एक जैसी है, एक ही व्यवहार मिलेगा तुम्हें सब जगह जाके। वो नहीं, जैसे हमें लगता है, जैसे एक बार मुझे लग रहा था, मैं एक बार गोलगप्पे खा रहा था। मैं जब तब मतलब कितना था, 17-18 साल, 16-17 साल का था मैं। तो मैं एक बार गोलगप्पे खा रहा था और गोलगप्पे खाते हुए मुझे लगा कि ये मैंने पहले देखा है। मुझे मुझे लग रहा कि मैं ये सारा सीन पहले देख चुका हूँ। तो काफ़ी देर तक मुझे ऐसा महसूस होता रहा। और भी एक दो बार ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा है कि ये हुआ हुआ है, पर मुझे अभी एग्जैक्टली टाइम नहीं याद आ रहा कब कब हुआ, लेकिन हुआ है ये चीज़, डेजा वू।
अब तब तो हमें नहीं पता था ये सारी चीज़ों का कि ये क्या होता है। अब इसने पूछा लड़के ने, डेजा वू क्या होता है। तो ये प्रश्न जो उन्होंने पूछा ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, वैसे तो बहुत ही गहन प्रश्न है, और इसको बहुत शांत दिमाग से समझना पड़ेगा। देखिए, आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, है ना, बोलते हैं ना, आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना। हाँ, अच्छा, एक आईडी है डूलू 007। अच्छा, आवाज़ आ रही है गुरुजी, ये कह रहे हैं हम गुरुजी नहीं हैं। ओहो हो, हम गुरुजी नहीं है, हम शिष्य हैं, हम एक शिष्य हैं, गुरु नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है, मैं डेजावू पे आऊँगा, ठीक है, डेजावू तो हमारा आज का टॉपिक है। गुरुजी, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ सही दिशा में है क्या? दृष्टि से अभी कितनी दूर है ये बताइए। अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही बैठे रहना, मोबाइल के सामने बैठे रहना, ठीक है। अभी हम लगा रहे हैं ध्यान, अभी हम बताएंगे आपको अपनी दिव्य दृष्टि से आप कितने दूर पहुँचे हैं। अरे आप तो अपने घर में बैठे हैं आप तो कहीं पहुँचे ही नहीं, आप तो घर में बैठे हो। देखो, मैंने देख लिया दिव्य दृष्टि से। उठिए, कुछ करिए, बाहर जाइए, तब तो कहीं पहुँचेंगे, हैं चाय देना। तो ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ डुलू जी, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसे दिव्य दृष्टि काम नहीं करती है कोई भी। दिव्य दृष्टि ये चीज़ें नहीं होती कि कोई देख के आपको बताए कहाँ है। हाँ, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि नहीं कहना चाहिए आपको, आपको कहना चाहिए चेतना। आपकी जो चेतना है वो कहाँ है, कोई देख सकता है कि नहीं देख सकता आपकी चेतना कहाँ पहुँची है। वैसे तो जो गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चा कहाँ पर उसकी चेतना कितनी प्रसार हुई है। लेकिन हम जहाँ तक समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है, तो वो उसके शब्द से समझ सकते हैं। अब हमारे पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि नहीं है कि हम कहीं देख सकते हैं। हाँ, कोई किसी ने मैसेज लिखा, उसके शब्दों में उसकी चेतना रहती है। ठीक है, तो जैसे आपने ये शब्द लिखा है कि आप सही दिशा में हैं, कहाँ जा रहे हैं कि कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि अभी आप दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब तक हम दूसरे दूसरे से जानने की जब तक हमारी इच्छा रहती है कि हम कहाँ पहुँचे, तो वो एक ही स्तर है, वो एक साधना का स्तर है। ठीक है, दो स्तर है मुख्य रूप से साधना के। एक भौतिक जगत में जो साधना चल रही है, और एक आध्यात्मिक जगत में जो साधना चल रही है। तो व्यक्ति या तो भौतिक जगत में हो सकता है या आध्यात्मिक जगत में उसकी चेतना होती है। तो ये जो अंतर है भौतिक और आध्यात्मिक चेतना का, ये है ईड़ा और पिंगला भौतिक जगत में है, सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक जगत में है। कोई व्यक्ति जब आत्म रूप से चेतन हो जाता है तब वो सुषुम्ना में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, फिर उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं उसको स्वयं पता चलता है, वो स्वयं जानकारी होती है उसको कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसकी चेतना में कैसे बदलाव हो रहा है। उसको फिर किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके सारे प्रश्न खत्म होते हैं जब वो सुषुम्ना में पहुँच जाता है। ठीक है, अगर हमारे प्रश्न हैं, हम किसी दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक चेतना कहाँ है, कोई हमें बता दे, तो इसका मतलब है कि अभी हम आत्म रूप से जागृत नहीं हुए हैं, अभी हम साधन कर रहे हैं, अभी हम ध्यान कर रहे हैं, अभी हम नाम जप कर रहे हैं, तो हमें वो करते रहना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई साधक आगे चला गया, पीछे चला गया। कोई चाहे 10 साल से तपस्या कर रहा है, 20 से कर रहा है, 50 से कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ आत्म जागृति हुई वहीं से मुख्य जीवन शुरू होता है, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है, साधना शुरू होती है, आराधना शुरू होती है। ठीक है, उससे पहले बस प्रयास है, लगे हुए हैं हम, और हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आत्म जागृति पात्रता जैसी सिद्ध होती है वैसी आत्म जागृति हो जाती है। ठीक है, चलो। सुषमा कुमारी जी कह रहे हैं, मुझे कई बार हुआ है भाई जी डेजा वू। अच्छा, हाँ, कईयों को होता है, बहुत बार होता है, उन्हें बहुत बार लगता है कि ये चीज़ हो रखी है। सर एक है पन्ना लाल चौधरी, इनका आईडी है।
सर मुझे साधना में रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई भी बीमारी ठीक नहीं है हो रही है और 2019 से ध्यान कर रहा हूँ। 5 साल से योगिक क्रिया भी हो रही है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ना मेरे नंबर पर, तो मैं आपको अपना एक वीडियो भेजूंगा, या आप मेरे इस चैनल पे वीडियो देखें। उस वीडियो का नाम है मेरा साक्षात्कार। मेरा साक्षात्कार ऐसा लिखेंगे तो 2 वीडियो आएंगे। मेरा साक्षात्कार पार्ट नंबर 1, वो आप देखना। उसमें मैंने बताया कि मुझे भी 5 साल तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला साधना में, लेकिन नाम जप करते रहे, ध्यान करते रहे। उसके बाद फिर कुछ जीवन में परिवर्तन आया, स्थितियाँ बदली, तो फिर हमें समझ में आया कि साधना क्या है, समर्पण क्या है। हो गया समर्पण, मतलब कुछ घटनाओं के माध्यम से। फिर जब ध्यान लगा उसके बाद हम में सारा परिवर्तन आया। और एक चीज़ बहुत मुख्य बात आपने जो लिखी है ना कि कोई बीमारी जो है ठीक नहीं होती, मैं आप सबके साथ सामने बोल रहा हूँ कि अध्यात्म बीमारी ठीक करने के लिए है ही नहीं। जो हम योग कर रहे हैं, जैसे सिद्ध योग है, गुरुजी कहते हैं ना सिद्ध योग से सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। कोई बीमारी जो ऐसी है, ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं होती है। लेकिन मुख्य रूप से सिद्ध योग बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं है। ठीक है, बीमारियां ठीक होती हैं हमारी चेतना के प्रोग्रेस से। हमारी चेतना जब असेंड कर जाती है तब वो बीमारी अपने आप पीछे हमारी चेतना से ठीक हो जाती है। लेकिन हम सिद्ध योग करें या योग करें बीमारियों के लिए, तो बीमारियां ठीक नहीं होती। योग जो है वो रोग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आपको योग करना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और अगर कोई रोग है उसके लिए आप कोई औषधि लेते हैं तो आप लेते रहिए। जब आप आत्म रूप से चेतन होंगे, जब आपका इंद्रियातीत ध्यान लगेगा, उसके बाद बीमारियों पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होना शुरू होता है। ये मेरा अनुभव है। ठीक है, आपको करते रहना चाहिए पन्नालाल जी। जो गुरुजी कहते हैं जो अंत तक ठहरता है, मतलब जिसमें धैर्य होता है, उसमें परिवर्तन जरूर होगा। अच्छा, डेजावू। तो डेजावू पे आते हैं, जो मुख्य प्रश्न है हमारा। तो डेजावू होता है जो हमें आभास होता है कि ये चीज़ पहले हो गई है। ये क्यों होता है, बात इस पे आती है। इसका अध्यात्म से कोई संबंध है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हम जिस जगत में रहते हैं ये भौतिक जगत है। ठीक है, इसमें एक्शंस हैं सारे के सारे, घटना घट रही है, हर समय कुछ ना कुछ घटना घट रही है। और जब हमें एहसास होता है कि ये चीज़ हो रखी है पहले, तो इसका मतलब है कि सूक्ष्म में कहीं वो घटना घटी है। सूक्ष्म जगत में हमारा ये शरीर है, शरीर के अंदर प्राण है जिससे भाव जुड़ता है सारे संसार के साथ। उसके बाद उसके अंदर मन है, मानसिक जगत है। उसके अंदर बौद्धिक जगत है। तो ये जो डेजावू है ना, ये 3 स्तरों पर घटित हो रहा है। बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर और प्राणिक स्तर। इन तीनों के मिलन से ये घटना घट रही है सूक्ष्म में। अब योग में हमेशा कहा जाता है कि योग में अनलिमिटेड भूत और भविष्य देखा जा सकता है। अनलिमिटेड होने वाली घटनाएं जो आगे घटनी हैं उनको देखा जा सकता है, भविष्य देखा जा सकता है, जिसके आधार पर भविष्यवाणी होती है। जैसे ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है ना। ये और भी कोई ऐसी साइंस है जो प्रेडिक्शन करती है किसी चीज़ की, कि कल क्या होने वाला है। कोई पूछेगा मेरा भविष्य कैसे, हाथ दिखाते हैं ना, शादी कब होगी, घर कब होगा, गाड़ी कब होगी, नौकरी कब मिलेगी, शरीर स्वस्थ कैसा रहेगा। तो पंडित जी देखते हैं, हाथ देखते हैं, जन्म पत्रिका देखते हैं और बताते हैं कि भाई इस समय में ऐसा होना चाहिए। अब चंद्र ग्रहण लगना है, जैसे सूर्य ग्रहण लगना है जैसे, तो कैसे पता चल जाता है पहले कि आने वाली 25 तारीख को, 26 तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा, है ना। तो कोई घटना घटनी है, उसकी ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है। तो वो प्लानिंग कैसे पता चल रही है, वो प्रकृति के नियम से पता चल रही है, क्योंकि प्रकृति तो नियमित रूप से घटित हो रही है। तो वो तो ईजिली पता चलता है कि आज मून की स्थिति ये है, इसी रफ्तार से चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा, सूर्य स्थिति से पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो उनका जो है एक्लिप्स होगा या फिर ग्रहण होगा।
पता चलता है ना। इसी तरह से जब व्यक्ति जन्म लेता है, उसके जन्म के साथ ही पूरी जन्म पत्रिका जब बन जाती है तो पता चलता है कि इसकी मृत्यु यहाँ पर होनी है, इसका जीवन ऐसा रहेगा। भविष्यवाणी की जाती है कि ये होगा, वो होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। तो कोई व्यक्ति, जैसे मेरी जन्म पत्रिका में था कि जब ये लड़का 18-19 साल का हो जाएगा तब सूर्य की दशा आएगी और वो बहुत ख़राब दशा होगी, बहुत दुख तकलीफ़ वाली दशा होगी वो। तो ऐसा हुआ, मैं बीमार हुआ, बहुत बीमार हुआ। तो पंडित जी को कैसे पता था बीमार होना है? इसका मतलब है कि कोई घटना पहले से निश्चित है कि यहाँ पर जाके बीमार होना है। सूक्ष्म जगत में पहले घटना घट जाती है। अगर कई बार जो योगी होते हैं आंखें बंद करके देख लेते हैं वहाँ भूकंप आने वाला है। एक बार गुरु जी के जो शिष्य हैं वो ध्यान कर रहे थे, बेंगलोर में वो लोग ध्यान करते थे, बिजनेसमैन है, बहुत समय पहले की बात है, 97 की ना 2003 ऐसा कुछ बात है। तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक साधक ने ध्यान में देखा कि भाई एक जगह पर लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, कहीं भूकंप आया है। तो उसने देखा, तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तुमने क्या देखा, उससे पूछो उसने क्या देखा। तो पहले तो उसने बताया नहीं, फिर गुरुजी ने बोला नहीं पूछो क्या देखा ध्यान में। तब उसने बताया कि मैंने एक जगह देखी जहाँ पे लोग गड्ढे में जा रहे हैं और वो जगह का नाम है लातूर, महाराष्ट्र में कोई जगह है लातूर। तो वो लोग संडे को ध्यान करते हैं, तो अगले बृहस्पतिवार को वो घटना घट गई, वहाँ पर भूकंप आया और ये जो घटना उन्होंने ध्यान में देखी थी वो हो गई। तो उन्होंने कैसे देखा वो चीज़ को, कैसे देख लिया किसी व्यक्ति ने ध्यान में कि घटना घटने वाली है, यानी कि वो घटना पहले घट चुकी, भौतिक रूप से घटने में अभी समय था, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने ध्यान के माध्यम से पहले ही देख लिया कि वो घटना घटेगी। तो इसका अर्थ है कि जो भी घटनाएं इस संसार में अभी घट रही हैं, जैसे मैं ये सत्संग कर रहा हूँ, तो सूक्ष्म जगत में ये सत्संग घट चुका, आगे भी मैंने जो कुछ करना है वो सब कुछ ऑलरेडी घट चुका है। अच्छा, ये मैं चाय पी रहा हूँ, ये जो सत्संग कर रहा हूँ मैं सत्संग पीते पीते चाय नहीं कर रहा हूँ, चाय नहीं पी रहा हूँ, ये मेरा चाय पीने का ही टाइम था, तो चाय पीने के टाइम में मैं सत्संग कर रहा हूँ, उल्टा है। हाँ गुरुजी ने जब ये प्रचार प्रसार शुरू किया ना, मतलब सिद्ध योग का 1990 से प्रचार प्रसार शुरू किया गुरुजी ने, तो गुरुजी ने कहा कि मुझे अंत तक पता है, मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में दिखा दिया गया है कि मैंने कैसे प्रचार करना है, कहाँ कहाँ प्रचार करना है, कौन कौन से लोग इस सिद्ध योग से जुड़ेंगे, कैसे इसका प्रचार आगे बढ़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से ध्यान के माध्यम से दे दी गई है, बता दी गई है। तो कैसे पता गुरुजी को कि भाई आगे इतने लोग जुड़ेंगे, ये व्यक्ति ये कार्य करेगा, ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा, ये गुरुजी को मालूम था। कैसे पता चला? घटना तो घटी नहीं है अभी, 20 साल बाद घटना घटनी है, उनको पहले कैसे पता? गुरुजी ने एक और बार कहा था कि जब 2020 14 जनवरी 2020 की जो तिथि है उस दिन से जो है समय बदल जाएगा, सतयुग जैसा समय शुरू हो जाएगा। तो लोग तो ये सोचते हैं बाहर सतयुग आ जाएगा अचानक एकदम से, लेकिन उनका मतलब ये था कि जो लोग ध्यान कर रहे हैं, जो लोग साधना कर रहे हैं, वो लोग आत्म जागृति के बहुत पास, बहुत नज़दीक जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग साधना शुरू करते हैं तो उनकी जो रफ्तार होती है साधना की वो कई वर्षों में होती है, लेकिन 2020 का ऐसा समय कि कोई व्यक्ति साधना में आएगा तो बड़ी तीव्र गति से उसकी साधना, ध्यान साधना आगे बढ़ेगी। तो ध्यान साधना तीव्र गति से क्यों बढ़ रही है? क्योंकि समय बदल गया है। लोग आज साधना में आते हैं और उनको 15-20 दिन बाद नाद सुनना शुरू हो जाता है। नाद इतनी जल्दी सुनता नहीं था, बड़ी तपस्या करनी पड़ती, नाद जपना पड़ता था, तब जाके नाद सुनाई देता था। आज तो लोगों को जल्दी सुनाई देता है। एक लड़के ने मुझसे पूछा भी, बोला हम तो अभी अभी साधना में आए, कुछ दिन हुए हमें नाद सुनाई दे रहा है, तो ये सही है? कितनी जल्दी कैसे सुनाई दे सकता है? मैंने कहा हाँ, अभी तो
कुछ लोग तो आएंगे, गुरुजी ने कहा है अभी तुम ध्यान कर रहे हो, ठीक है, ध्यान लगने में किसी को 20 साल लग गए, मुझे 5 साल लग गए ध्यान लगने में। एक समय ऐसा आएगा भविष्य में जब साधक आज बैठेगा ध्यान में, पहला ध्यान करेगा और पहले ध्यान में ही वो समाधि में प्रवेश कर जाएगा। इतना ज़बरदस्त समय शुरू हो जाएगा। लोग सोच रहे बाहर कोई ऐसा परिवर्तन होगा कि पता चलेगा ये सतयुग है, तो पता कैसे चलेगा? लोगों की साधना में तीव्रता आ जाएगी, ध्यान जल्दी घटित होने लग जाएंगे, परिवर्तन तीव्र गति से होने लग जाएगा, क्योंकि वो जो समय है सतयुग का वो हमारी सहायता करेगा हमें ध्यान में प्रवेश करने के लिए। फिर लोगों में आंतरिक रूप से जो परिवर्तन आएगा सत्य का, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, उस व्यवहार, वो जब बहुत लोगों में वो व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा, बहुत लोगों में सत्य घटित हो जाएगा, तो उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो सारे संसार को बदलेगा। बाहर से एकदम से कोई परिवर्तन आ गया वैसा तो नहीं है, व्यक्ति अंदर से नहीं बदलेगा तो बाहर से तो परिवर्तन का कोई लाभ नहीं उठा सकता वो। तो क्या है ये चीज़ें? ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि सूक्ष्म जगत में कोई घटना घट रही है, ठीक है। ये एक बात हो गई, आगे भी बात करेंगे इस पर। बीच में प्रश्न ले लेते हैं, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा बात को। पन्ना लाल जी कह रहे हैं पता नहीं कभी भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, है ना, मुझे क्या करना चाहिए? नाम जपना चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई की वजह से ज़्यादा नाम जप नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, जितना हो पाता उतना करिए आप। मेरे से गुरुजी को गालियाँ भी निकलती हैं, आप ही आपको व्हाट्सएप कॉल किया था आज ही। अच्छा, गुरुजी के प्रति विचार गलत आना या गुरुजी के प्रति अपशब्द आना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें उस पथ पे नहीं जाने देती है, हमारा कर्म प्रारब्ध है, उसके कारण होता है, ठीक है। और आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो गुरुदेव से लड़ाई करते हो। आज तो मैं सत्संग करता हूँ, गुरुजी की बात कर रहा हूँ, गुरुजी का प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन हम में जब 5 साल में परिवर्तन नहीं आया था तो हमें बहुत गुस्सा आया गुरुजी पे, बहुत गुस्सा आया। गुरुजी की तस्वीर हमारे घर में थी, वो तस्वीर हमने फाड़ दी थी, पूरी फाड़ के फेंक दी थी कि कहते हैं नाम जब से परिवर्तन आएगा, नाम जब से बीमारियां ठीक होंगी, भौतिक संसार बदलेगा। कुछ भी तो नहीं हो रहा, उल्टा बीमारियां बढ़ रही हैं, उल्टा समस्याएं बढ़ रही हैं, मतलब बहुत बुरा हालत हो गया था। तो विश्वास उठ गया था गुरुदेव जी पर। 5 वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ आपको, लेकिन गुरुजी से प्रेम इतना हो गया, कोई बदलाव आया कि नहीं आया, उससे ज़्यादा गुरुजी से प्रेम है। तो फिर वो फ़ोटो हमने वापस जोड़ी, टेप लगा लगा के जोड़ी, रोते रोते हुए जोड़ी हमने वो फ़ोटो। तो हम गुरुजी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं गुरुदेव, हम कैसे आप तक अपनी बात पहुंचाएं। गुरुजी शरीर में भी नहीं थे, शरीर छोड़ चुके थे। तो क्या करे, कोई मजबूर हो जाता है साधक, उसकी बात पहुंच ही नहीं रही गुरुदेव तक, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तस्वीर के आगे माथा फोड़ रहा है, नाम जप भी कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, क्रिया भी हो रही है, लेकिन परिवर्तन नाम से कोई चीज़ नहीं। तो फिर ऐसा लगता तो सब कुछ बकवास है। और फिर दूसरे साधकों को देखते थे जिनका ध्यान लगता था या जो गुरुजी के साथ पहले से जुड़े हुए थे, फिर सोचते थे ये कोई विशेष व्यक्ति होंगे, गुरुजी के साथ रहे हैं, शायद तब परिवर्तन हो रहा है। गुरुजी से जो लोग मिले, गुरुजी ने उनमें परिवर्तन कर दिया। हम तो गुरुजी से कभी मिले नहीं, हम में तो गुरुजी कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हमें लग रहा था कि हमारे लिए तो नहीं है, हम गलती से गुरुदेव से जुड़ गए। मतलब इतना ज़्यादा कष्ट था हमारे हृदय में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल पागलों जैसी हालत। अपमान पे अपमान हो रहा है, असफलताओं पे असफलताएं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, रोग खा जा रहे हैं, ग्रस्त जीवन बर्बाद हो रहा है, घर का सामान बिक रहा है, घर टूट रहा है, संबंध बिगड़ रहे हैं, और गुरुजी कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये हम गुजरे हैं पन्ना लाल जी, इन चीज़ों से हम गुजरे हैं।
चाय तो पानी जैसी होगी मेरी। तो कोई बात नहीं, आपको लेकिन लगे रहना है, जैसे मैं लगा रहा, ठीक है। फिर तो उसके बाद हमारा जब ध्यान लगा 5 वर्षों बाद, फिर वो जो बीमारियां थी वो धीरे धीरे सबसाइड होगी, दब गई, और जीवन बिल्कुल नॉर्मल होने लग गया, जीवन में प्रकाश होने लग गया, जीवन में स्थिरता आने लग गई, पूरा जीवन बदल गया, 180 डिग्री बदल गया जीवन। लेकिन कब बदला? जब ध्यान लगा। और यही गुरु जी, ये जो पीछे दिख रहे हैं ना बैठे हुए हैं, यही गुरु जी, ये वही ध्यान जो 5 वर्षों से कर रहे थे, वही नाम जप। लेकिन अब ध्यान लग गया तो कैसे परिवर्तन आ गया? तब हमें पता चला कि गलती हमारी थी, हमारा विश्वास बटा हुआ था, हम सारी पूजाएं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे थे, जो गुरु जी ने कहा भी एक ही मंत्र जपो, एक ही ध्यान करो, तो वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप गुरु जी का दिया मंत्र जपें, ध्यान करें, जब तक हमारी पात्रता सिद्ध नहीं होती है, कई बार तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है पन्नालाल जी। बस अच्छा, चलो, और किसी का कोई प्रश्न है? फिर हम डेजावू पे आध्यात्मिक तौर पर जाएंगे कि डेजावू में ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये घटना घट चुकी है, ठीक है। और डेजावू का अध्यात्म के साथ क्या संबंध है, कहाँ पर है वो घटना घटती है, ठीक है, वो उस पर जाएंगे। प्रश्न कुछ है तो मैं ले लेता हूँ साथ साथ। पन्नालाल जी, मैंने आपकी सारी बातों का जवाब दे दिया है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको भी पता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। तो प्रश्न आपने पूछ लिया, उसके बाद जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा तभी मैं जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। तो एक ही प्रश्न को आप बार बार नहीं पूछेंगे, मैंने आपका पूरे प्रश्न का जवाब दे दिया, आप इसको रिवाइव करके देख सकते हैं वीडियो को, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं, ठीक है, इस विषय पर। संजीव आर्यन इनका आईडी है, कह रहे हैं गुरु भाई, यदि किसी साधक को लंबे समय तक अनुभूतियां ना हो या रोग मुक्ति में समय लगे तो उसे अपनी निष्ठा को कैसे स्थिर रखना चाहिए? मैंने अभी यही बात पन्नालाल जी की जो बात का जवाब दिया है कि जब गुरु जी का हम नाम जप पर ध्यान करते हैं ना, तो गुरु जी का एक ए जपा जाप शुरू हो जाता है, उस मंत्र का ए जपा जाप लग जाता है, क्योंकि वो चेतन मंत्र है। हमने 2.5 साल बाद साधना छोड़ दी, क्योंकि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, उल्टा हमारी सांस ऊपर उठ रही, सिर दर्द हो रहा, ये सारी चीज़ें हो रही थी, नसें खुल रही थी, हमें पता नहीं चला कि ये परिवर्तन है। तो हमने वो साधना छोड़ दी, गुरुदेव जी को नमस्कार किया कि हमसे आपकी साधना नहीं होगी, नाम जप नहीं होगा। लेकिन वो ए जपा जाप चलता रहा अंदर, वो ए जपा जाप ने ही हमारी साधना को आगे बढ़ाया, और 6-8 महीने बाद फिर से हम साधना में जुड़े। तो आप जो गुरुदेव जी का मंत्र जप कर रहे हैं, अगर आपको परिणाम नहीं भी मिल रहा है तो आप उस मंत्र को जपते रहो, कुछ दिनों में आपके अंदर वो अजपा जाप चलेगा। फिर जब तक वो अजपा जाप आपकी चेतना में परिवर्तन करता है, आपकी बाहरी मुखी चेतना को अंतर्मुखी करेगा, आपको पात्रता भी वही सिद्ध करेगा, वो अपना काम करेगा, उसके लिए समय लगेगा। तब तक आपको बने रहना है साधना में, विश्वास रखना है गुरुदेव पर, अलग से आप कुछ भी नहीं कर सकते। और गुरु जी की जो आज्ञा है कि एक ही मंत्र का जप करो पूरी निष्ठा से, अलग अलग से अलग अलग विधियां नहीं करनी है आपको, बस यही एक चीज़ है, ठीक है। ये 2 बार ध्यान करें गुरु जी का, और मंत्र को हम हर समय मन ही मन में जपते रहें, चाहे कितनी कठिनाई हो मंत्र जपने में, उच्चारण होने में कितनी डिफ़िकल्टी हो, आपको प्रयास करना है, बस कोई उपाय मत करना, बस, ठीक है। जैसा गुरु जी ने बताया वैसे ही करना। आगे चलते हैं। शमशाद आलम ये कह रहे हैं हमें 12 साल हो गया है। पन्नालाल जी कह रहे हैं मैं आपसे कॉल पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, अब फ़ोन पर बात करने का कोई विषय है नहीं, ठीक है।
अगर मैं आपको इतना पर्सनली सत्संग में इतना पर्सनली आपको मैंने सब बता दी ये सारी चीज़ें, फिर इसके बाद मैं आपको क्या और बता सकता हूँ? बात करने से कोई समाधान नहीं होगा, आपको नाम जपना पड़ेगा, आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। और आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जिनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जो गुरु जी के प्रति गालियाँ निकल रही हैं या दुर्व्यवहार निकल रहा है। आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन गुरु जी दयालु हैं, गुरु जी इन चीज़ों में नहीं पड़ते कि कौन साधक कैसा है। गुरु जी जानते हैं कि हम अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हो जाते हैं और हम उनसे बड़ी उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो गुरु जी का मुख्य उद्देश्य हमारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं है। गुरु जी का जो उद्देश्य है वो है हमारी आत्म जागृति। हमारी आत्म जागृति हो जाएगी, आंतरिक प्रकाश हो जाएगा, सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व होंगी, एक एक समस्या को समाधान नहीं करना पड़ेगा। तो अगर कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या गुरु जी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं भी मिल रहा है, तब भी वो मंत्र काम कर रहा है आपके लिए। गुरुदेव जो जप जाप आपके अंदर चल रहा है वो गुरुदेव ही हैं जो आपके अंदर बैठ के आपके लिए मंत्र जप रहे हैं। और हमारी सारी जो ये दुर्व्यवहार है उसको सहते हैं, फिर भी परेशान नहीं होते या हमसे नफरत नहीं करते हैं। उन्हें मालूम है कि भौतिक जगत है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। निष्ठा बना के रखो, ये गुरुदेव सच्चे हैं और ये आपको पार जरूर लगा देंगे। अच्छा, मैंने सारे स्टूडियो ज्वाइन कर लिए हैं पर फ़ायदा नहीं हो रहा। होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई स्टूडियो पे ध्यान करा रहा है, कुछ कोई करा रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो सिद्ध योग थोड़ी है। वो सिद्ध योग नहीं, किसी से जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। आपको स्वयं से जुड़ना है, समझे आप? स्वयं से जुड़ना है आपको। संसार का कोई व्यक्ति बाहर से कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। इसीलिए भटकना बंद कर दो, लोगों को फ़ोन करना बंद कर दो, लोगों से उम्मीद करना बंद कर दो। जो आपकी सहायता कर सकता है वो केवल और केवल गुरुदेव की तस्वीर और गुरुदेव का मंत्र है। इस बात को समझ लो, तो जितना भी समय लगेगा इसी से ही रास्ता मिलेगा, एकमात्र यही रास्ता है। इसके अलावा तुम कुछ भी करते हो, मेरे से बात करने चले जाते हो, किसी दूसरे से चले जाते हो, तो तुम अपने आध्यात्मिक जीवन को लंबा करते हो, बेकार में दूरी बढ़ाओगे, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। ये बात समझ लो पन्ना लाल जी, नहीं समझ में आती है तो फिर जयराम जी की, ठीक है। चलो, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे डेजावू की। तो डेजावू से मैंने जो उनको उत्तर दिया, जब उन्होंने प्रश्न किया था कि डेजावू क्या है, तो मैंने उनको क्या उत्तर दिया था मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। बहुत विस्तार में तो नहीं बताया मैंने उनको, क्योंकि मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था। जब उन्होंने पूछा डेजावू क्या है, अध्यात्म से उसका क्या लेना देना है, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ, कि कोई इमारत है, ठीक है, कोई इमारत बनी हुई है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग को आपको हमेशा के लिए मिटा देना है, हमेशा के लिए उस बिल्डिंग को मिटा देना है, भविष्य में वो कभी बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो आप क्या करोगे? आप किसी बिल्डिंग को अगर हटाना चाहते हो, किसी स्ट्रक्चर को हटाना चाहते हो, परमानेंटली कभी ना बन सके, किसी युग में ना बन सके, वो बिल्डिंग वैसी बनेगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो ये मैंने उससे पूछा था, ठीक है। उन्होंने क्या उत्तर दिया मुझे? एक तो उत्तर मुझे आया था, इनका आईडी है मैं बस आत्मा हूँ, सुनीता इनका नाम है। इन्होंने कहा बम मार देंगे, बिल्डिंग में बम मार देंगे और काम हो जाएगा। बिल्डिंग ही तो उड़ानी है ना? तो बम मार के उड़ा देंगे। अच्छा, उसके बाद जिन्होंने प्रश्न पूछा था आशीष ने, उसने क्या कहा, बोल रहा बनाऊंगा ही नहीं ऐसी इमारत में। जिसे जिसे मिटाना हो ऐसी इमारत बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। तो मैं फिर उसने थोड़ी देर बाद और फिर एक बात लिखी, कहा कि पर दूसरे अर्थों में नींव को तोड़ दूंगा, मतलब जो बिल्डिंग की नींव है उसे तोड़ दें तो इमारत गिर जाएगी। ये इन्होंने काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, ऐसा लिखा है। तब मैंने लगा कि हाँ चलो थोड़ा सोच रहे हैं, तो मैं फिर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो मैंने जो प्रश्न का उत्तर इनको दिया वो क्या था, मैं आपको सुना दे रहा हूँ।
किसी भी इमारत को सदैव के लिए नष्ट करना है तो उसका विचार यानी ब्लूप्रिंट नष्ट करना होगा, उसके बाद वैसी इमारत कभी नहीं बनेगी। कोई भी इमारत बनाने से पहले तो विचार तो होना चाहिए ना, हमने ये बनाना है, फिर उसको कागज़ पे आप बनाओगे, उसका ब्लूप्रिंट बनाओगे कि ये इमारत ऐसी ऐसी बनेगी, फिर तो बनेगी ना इमारत। तो पहले विचार, फिर ब्लूप्रिंट, विचार को ही ब्लूप्रिंट मान लो, फिर इमारत बनती है। तो अगर इमारत को नष्ट करना है तो बाहर से नष्ट करने से नहीं होगा, उसका ब्लूप्रिंट नष्ट करना होगा, उसका विचार नष्ट करना होगा, ताकि वो इमारत फिर कभी ना बने। समय तो उसको तोड़ देगा, गिरा ही देगा, लेकिन वैसी वो फिर से नहीं बननी चाहिए इमारत। तो उसका विचार और ब्लूप्रिंट आपको नष्ट करना है। डेजावू हमारे भौतिक जीवन का ब्लूप्रिंट है। ये जीवन जो हम जी रहे हैं, जैसे ये शरीर है, ये मेरा भौतिक जीवन है, घर है, परिवार है, ये भौतिक जीवन चल रहा है। ये चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, मैं क्या खाऊंगा, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरी शादी कैसी होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरे माता पिता कौन होंगे, मेरा शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ कैसा रहेगा, ये सब भौतिक जीवन है। लेकिन ये सब कैसे चलेगा, उसका ब्लूप्रिंट है सूक्ष्म जगत में कार्मिक कर्म। मेरा कर्मों से ये सब कुछ संचालित हुआ है। तो वो कर्म जिन्होंने मेरे जीवन को ये स्थिति, ये स्वरूप दिया है, वो कर्म डायरेक्ट भौतिक जीवन में घटित नहीं हो गए, पहले वो सूक्ष्म रूप से घटित हुए, सूक्ष्म जगत में घटित हुए कि ये ऐसे ऐसे होगा, ये कर्म वैसे वैसे चलेगा। जब पूरा डिज़ाइन हो गया जीवन से मृत्यु तक, फिर मेरा भौतिक जीवन शुरू हुआ। ठीक है, तो इस भौतिक जीवन, ये जो शरीर है, ये भौतिक जीवन है, अगर ये शरीर मर जाता है तो ब्लूप्रिंट रहेगा वहाँ पे, कर्म रहेंगे वहाँ पर। ठीक है, और उस ब्लूप्रिंट से फिर से एक शरीर निर्मित होगा, उसी कर्मों से मेरा नया शरीर निर्मित होगा। मनुष्य का शरीर हो सकता है, बंदर का, बिल्ली का, चूहे का, कुत्ते का, कॉकरोच का, पक्षी का, चील का, गाय का, भैंस का, बकरी का, कोई भी जीवन हो सकता है, क्योंकि मेरा कर्म बचा हुआ है, मेरा ब्लूप्रिंट उधर बचा हुआ है, वो मुझे फिर से निर्मित कर देगा, चक्कर चलता रहेगा। तो डेजावू क्या चीज़ है? डेजावू हमारे भौतिक जीवन का ब्लूप्रिंट है, जो एक वृत्ति स्वरूप है, वो एक वृत्त की तरह है, वो बार बार घटित होता रहेगा, जिसका नाम है, उस डेजावू वृत्त का नाम है स्मृति। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, जिसके कारण हम जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। अगर आप पतंजलि अष्टांग योग पढ़ेंगे तो पतंजलि अष्टांग योग के, ये पतंजलि अष्टांग योग है, ठीक है, इसमें एक सूत्र है, सूत्र नंबर 5, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट। वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। मतलब क्लिष्ट का मतलब है नीचे गिराने वाली, अक्लिष्ट का मतलब वही वृत्ति आपको ऊपर भी उठा सकती है। तो स्मृति एक ऐसी वृत्ति है जो आपको वापस भौतिक जीवन में भी गिरा सकती है, और स्मृति भगवान की हो तो वो आपको भगवान की दिशा भी दे सकती है। तो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जो जीवन और मृत्यु का बार बार कारण बनती हैं, लेकिन यही 5 वृत्तियां आपको जीवन और मृत्यु से बाहर भी निकाल सकती हैं। तो वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं? वो है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृत्य। प्रमाण एक वृत्ति है, विपर्यय एक वृत्ति है, विकल्प एक वृत्ति है, निद्रा एक वृत्ति है, और स्मृति, स्मृति वृत्ति है जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं, जिसे हम डेजावू के नाम से जान रहे हैं। तो हमारी स्मृति, जो सूक्ष्म जगत में जो हमारी स्मृति है, जो हमारे बुद्धि में है, हमारे प्राण में भी रहती है और हमारे मन में भी रहती है। तो जब नष्ट होता है तो शरीर नष्ट होता है, लेकिन प्राण, मन और बुद्धि नष्ट नहीं होती। तो शरीर के नष्ट होते ही प्राण मन को लेके जाता है और ऐसे शरीर में प्रवेश कर जाता है जिस शरीर में आगे के कर्मों का भोग होना है। तो कर्मों का जो बीज संचय रहता है वो चित्त में रहता है ऊपर। चित्त सारे कर्मों को संजो के रखता है। या आप ये कह दो कि चित्त में वो सारी वृत्तियां होती हैं जो चित्त 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 क्योंकि चित्त में कर्म है, संचित है, तो चित्त के माध्यम से ही वो कर्म बार बार जन्म मृत्यु करते हैं। तो अगर ये चित्त को नष्ट कर दिया जाए तो
चित्त ही नष्ट हो गया, कर्म बीज नष्ट हो गए, तो फिर बार बार जन्म नहीं होगा। लेकिन चित्त को डायरेक्ट नष्ट करना तो संभव नहीं है भैया, जाके सीधा रावण को मारना तो बहुत मुश्किल है ना। तो पहले रावण तक पहुंचने के लिए रावण की सेना है, रावण के सिपाही हैं, सैनिक हैं, योद्धा हैं, उन सबको मारते हुए रावण तक पहुंचेंगे और फिर रावण मरेगा। तो समझो कि जो कर्म हमारे हैं चित्त में संचित है, उन तक पहुंचने के लिए ये 5 वृत्तियां आपके सामने आएंगी। और जब आप ध्यान में जाएंगे, जब आप इंद्रियातीत ध्यान में आत्म जागृति के बाद प्रवेश कर जाएंगे, तब एक एक वृत्ति का साक्षात्कार होगा और उसमें एक वृत्ति आएगी जिसका नाम होगा स्मृति। स्मृति एक इस वृत्ति होगी जो आपके पूर्व जन्मों में जो आपने कर्म किए हुए हैं उनकी स्मृति बन के आपके सामने आ जाएगी, याद आ जाएगा आपको, भूली हुई बात को याद आ जाएगी ध्यान के माध्यम से, अरे बचपन में ये किया था, आप गिल्ट में आ जाओगे। वही अगर भगवान का नाम जपेंगे तो वही एक अच्छी स्मृति भी आ जाएगी कि मैंने भगवान का नाम जपा था इसीलिए मेरे को फ़ायदा हो रहा है। कभी जपा होगा बचपन में, भगवान को एक बार जपा था तो फ़ायदा हुआ है, आज भी जप लेता हूँ। तो वो जो स्मृति आपको बचपन की आएगी वो आपको फिर से भगवान के नाम जप में लगा देगी, तो अच्छा अक्लिष्ट के रूप में काम करेगी। और कोई वृत्ति ऐसी होगी कि आपने किसी को हेल्प की होगी और आपका नुकसान हुआ होगा, आपको याद आया कि नहीं मैंने किसी की मदद की थी, मेरा नुकसान हुआ था, आज भी मैं वैसे ही करूँगा, तो उस स्मृति ने आपको फिर से उसी व्यवहार में डाल दिया जो बहुत अच्छा नहीं है। तो स्मृति हमें याद आएगी अच्छी या बुरी, ठीक है। और ये जो चीज़ है डेजावू, जो चीज़ है कि मुझे लगता है ये चीज़ पहले घट चुकी है, तो ये घट चुकी है, ये सूक्ष्म जगत में एक स्मृति के रूप में ही है, एक मेमोरी ही है जिसे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, जिसे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ कि समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ हो रखी है, मैंने समझी है। तो कोई व्यक्ति अपनी सूक्ष्म जगत की मेमोरी को एक्सेस करता है साथ में, और साथ में भौतिक जीवन भी जी रहा है, तो ये डुअल चीज़ है, एक तो वो एक्सपीरियंस भी कर रहा है और एक वो एक्सेस भी कर पा रहा है, और इसे हम सिक्स्थ सेंस के नाम से जानते हैं। हमारी नॉर्मल 5 सेंसेस होती है ना, देखना, सुनना, स्पर्श करना, टेस्ट, ये सारी 5 सेंसेस होती हैं। एक होती है उसे बोलते हैं छठी इंद्री, छठी इंद्री वैसे मन है, तो सिक्स्थ सेंस बोलते हैं कि मुझे पहले से पता लग रहा है कि यहाँ कुछ होने वाला है, मुझे एहसास हो रहा है यहाँ कुछ होगा। एक पिक्चर बनी है, उस पिक्चर का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन, देखी होगी आपने किसी ने, है ना, फाइनल डेस्टिनेशन। वो पिक्चर डेजावू पर ही है पूरी। उसमें क्या होता है कि पिक्चर शुरू होती है और किसी एक व्यक्ति को, पिक्चर मैंने देखी थी, उसमें क्या हो रहा है कि कार रेसिंग होने वाली है और सब लोग कार रेस देखने आए हैं, और एक लड़की बैठी है वहाँ पर, वो अचानक से देख लेती है कि यहाँ पर कार क्रैश होगी, सब लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा सब होगा। तो वो सबको बोलती है कि यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर कार क्रैश होने वाला है। तो कुछ लोग उसकी बात मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो कुछ लोग 10-15 लोग उसकी बात मान लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तो होता वही है वहाँ पर जो उसने पहले देख लिया होता है। प्रीमोनिशन भी बोलते हैं इसको। प्रीमोनिशन का मतलब है पहले से ही अनुभव हो जाना। तो फिर वही वो कार टकराती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी चीज़ें होती हैं। तो वो फाइनल डेस्टिनेशन का मतलब है जो होना है वो होना ही है, तुम उसको बदल नहीं सकते। चाहे तुम उसको देख भी लोगे, तुम भविष्य देख भी लोगे, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। फाइनल डेस्टिनेशन। तो वैसी घटनाएं घटती हैं और वो लोग जब चले जाते हैं वहाँ से, उनको भी तो मरना ही था वहाँ पर, तो मृत्यु उनका पीछा नहीं छोड़ती है, तो उनको भी मृत्यु आती है। तो इस तरह से पिक्चर बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो डेजावू ही है। तो हमारे अंदर भी, हमें भी पता है, गुरुजी कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो वकील था, तो वो ध्यान कर रहा था। उसने वो ध्यान कभी करता था कभी नहीं करता था, सीरियसली नहीं करता था ध्यान, उसको गठिया था, ठीक है, गठिया का रोग था उसको। तो वो ध्यान करता है कभी नहीं करता है। एक दिन ध्यान करा उसने, तो उसने देखा उसका एक दोस्त था, वो वकील था, कि वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और 1 हफ्ते के बाद वो घटना घट गई और वो वकील वैसी एक्सीडेंट में मारा गया। फिर उसको बड़ा अचंभा हुआ कि ये तो मैंने पहले देख लिया, ये मैंने पहले कैसे देख लिया। फिर उसका विश्वास पक्का हो गया कि ध्यान में कुछ तो हो रहा है। फिर उसने सीरियसली गुरुजी का नाम जपा, ध्यान किया, और उसका गठिया जो है
वो ठीक हो गया, रोग ठीक हो गया, क्योंकि फिर वो सीरियस हो गया ध्यान में। तो गुरुजी कहते हैं जब आप ध्यान करोगे तो ऐसा समय आएगा कि जब आपको लोगों की मृत्यु दिख जाएगी। और किन की मृत्यु दिखेगी? जिनको आप जानते हो, और वो लोग कैसे मरेंगे ये भी आप देख लोगे। ठीक है, कोई बीमारी से मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, या बॉम्ब ब्लास्ट होगा, या जो भी होगा, जैसे भी होगा, जो जैसे भी मरेगा, लेकिन आप उसे जानते होंगे। तो अपने चित्त परिचित लोगों की जब आप मृत्यु देख लोगे तो आप वो, और 5-10 लोग वैसे ही मरेंगे, 10-15 लोग, तो आपको लगेगा ये तो मैं सबका मृत्यु देख रहा हूँ। फिर आपको डर आ गया, आपका विचार आ जाएगा, अगर सबकी मृत्यु दिख रही है तो मेरी भी मृत्यु होगी, मैं भी मरूंगा। और जब आपको ये घटना घटने लग जाएगी, आपको विचार आएगा कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है, कैसे होगी? तो ध्यान में अपनी मृत्यु भी दिख जाएगी कि मैं ऐसे मरूंगा। और जब ये दिख जाएगी तो पता चल जाएगा कि जो पहले मैंने 10-15 लोग देखे हैं मरते हुए, वो वैसे ही मरे हैं, तो मैंने भी देख लिया अपना, तो मैं भी वैसे ही मरूंगा। और कब मरूंगा, किस एज में मरूंगा, सब पता चल जाएगा। और जब ये पता चल जाएगा तो फिर होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे तो हाथ जुड़ जाएंगे गुरु जी के सामने, गुरु जी बचा लो, बचा लो, बचा लो, मुझे नहीं मरना है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और फिर आप सीरियस हो जाओगे, नाम जपोगे, ध्यान करोगे। गुरु जी ने कहा था नाम जपने से आत्म जागृति की तरफ, या आत्म जागृति, या फिर आप आत्म साक्षात्कार में बढ़ोगे, जीवन को सफल कर पाओगे, फिर सीरियस हो जाओगे। तो ये गुरु जी ने बताया है, ये घटनाएं घटती हैं। तो ये सब कैसे दिख रहा है? क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ चित्त में स्टोर हो रखा है। वो सारी घटनाएं सूक्ष्म जगत में पहले घटती हैं, जो हम देख लेते हैं। हम कर्म को तो नहीं देख सकते चित्त में जाकर ऊपर, कि कौन कौन सा कर्म है, क्या है, उसको तो हम, वो तो जब तक फलित नहीं होगा, जैसे बीज है। अब आम का पेड़ का बीज है आपके पास, अब वो आम कैसा होगा, वृक्ष कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, क्या होगा, तो आप बीज से नहीं पता चलेगा आपको। आप बीज को जब लगा दोगे धरती के अंदर और वो फलित हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, तब आप देख सकते हो कि भाई आम का पेड़ ऐसा बना, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, इतनी डाल है, इतने पत्ते हैं, ये चीज़ है, इतना फल आ रहा है, तब आपको पता चलेगा। तो जो चित्त में जो बीज जमा है वो तो नहीं देख सकते आप उसको, लेकिन वो सूक्ष्म जगत में पहले फलित हो जाएगा। तो आप अपने भौतिक जगत से ध्यान के माध्यम से पीछे जाओगे, सूक्ष्म जगत में जाओगे, प्राण जगत में जाओगे, और वहाँ पर आप देख लोगे कि क्या घटना घटने वाली है। भूकंप आने वाला है, दिख जाएगा आपको। कोई युद्ध होने वाला है तो दिख जाएगा आपको। एग्जैक्ट समय तो प्रकृति के गर्भ में रहता है, ठीक है, प्रकृति कर्म प्रारब्ध के हिसाब से वो, क्योंकि कर्म की भी वैल्यू है, तो वो चेंज भी होते हैं, उसकी टाइमिंग एग्जैक्टली आपको नहीं कभी पता चलती, लेकिन आपको पता चल जाएगा। तो आप बदल तो नहीं सकते प्रकृति के उस घटना को, लेकिन आप सावधान हो सकते हो। कहीं कोई भूकंप आना है, कहीं कुछ युद्ध होना है, कहीं कोई प्रॉब्लम होनी है, या आगे आप कुछ काम करना चाहते हो जिसमें आपको असफलता मिलने वाली है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। तो आप संभल के चल सकते हो जीवन में आगे। तो ये डेजाबू जो कभी कभी आपको सडनली लगता है कि ये हो चुका है, वो हो चुका है, ये ध्यान के माध्यम से आप अपने पूरे जीवन को पार्ट में देख सकते हो कि क्या क्या घटना घटनी है, मुझे कौन सी दिशा लेनी चाहिए। तो ये अध्यात्म के साथ इसका संबंध है, स्मृति के साथ है, बीज के साथ है, कर्म के साथ है, और सूक्ष्म जगत में जो घटनाएं पहले घट रही हैं वो भी है। तो गुरुजी कहते हैं कि भविष्य देखा जा, भूतकाल तो देखा जा सकता है, वो तो घटना घट चुकी, वो तो रिकॉर्ड हो चुका, वो स्मृति मेमोरी में है, ठीक है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन जो घटना अभी नहीं घटी, जो अभी घटना घटनी है, उसको भी देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि सूक्ष्म जगत में भविष्य घट चुका है हमारा, और आगे घटना है। तो हमें पहले अगर पता चल जाता है हमारी कॉन्शियस के हिसाब से, हमारी चेतना के स्तर के हिसाब से क्या होने वाला है, तो उसे ही हम कहते हैं डेजा वू। ठीक है, चलिए, तो ये बात है, जितना हमें समझ में आ रहा है हमने आपको बता दिया। अब आपका कोई प्रश्न हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारी क्लास है 9 बजे, 8:45 हो चुके हैं, तो यहीं तक, ठीक है। संजीव आर्यन कह रहे हैं, यही है ना, हाँ, कह रहे हैं कि गुरु भाई हमारे शारीरिक रोगों और कर्म बंधनों से क्या सीधा संबंध है? हाँ, बिल्कुल है।
हमारे कर्म के कारण ही हमारा सुख और दुख फलित होता है। हमारे शरीर का रोग, सांसारिक संबंध, मानसिक अवसाद और हमारे बौद्धिक प्रयास या हमारी बुद्धि कैसी होगी, सब कुछ कर्म है। जो कुछ भी हम हैं भौतिक जीवन में, भौतिक जीवन 4 स्तर का है, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि का। ये चारों चीज़ें कर्म के अनुसार फलित होती हैं। जो कर्म से मुक्त है, ऊपर के 3 स्तर, आनंद, चित्त और सत्य, ये तीनों कर्म से मुक्त हैं। हाँ, चित्त में स्टोरेज रहती है ऊपर में, लेकिन ये मुक्त अवस्था को दर्शाते हैं, सत्य चित्त आनंद, क्योंकि ये आज्ञा चक्र पर है। आज्ञा चक्र मुक्त है, कर्म बंधनों से मुक्त है ये स्थान। तो आपकी चेतना अगर असेंड करती करती परमानेंटली यहाँ स्थित हो जाएगी, तो आपने जो भी कर्म किए हुए, कहते हैं ना कर्म भोगना ही पड़ेगा, कर्म भोगना ही पड़ेगा, कर्म से बच नहीं सकते। लेकिन कोई व्यक्ति ध्यान में अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर परमानेंटली स्थिर कर लेता है, तो उसे कहेंगे वो गुणा अतीत हो गया। तीनों गुणों से, प्रकृति के तीनों गुण जो माया के रूप में घटित होते हैं, उनसे बाहर चला गया, और तब उस पर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो चिरजयी रह सकता है शरीर के साथ। आपने देखा होगा कई योगी हैं 200 साल, 300 साल, 400 साल, 800 साल, है ना। और कई योगी हैं वो तो अमर हैं, वो तो मरते नहीं, जैसे नवनाथ हैं, अमर हैं वो। तो जो व्यक्ति आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाता है जीते जी, वो अमर हो जाता है। आज्ञा चक्र पर कर्म फलित नहीं होते, मृत्यु नहीं है, मृत्यु यहाँ नहीं है, मृत्यु इससे नहीं चाहिए। तो ध्यान यहाँ किया जाता है, गुरु का ध्यान किया जाता है। गुरु यहाँ पर रहता है क्योंकि वो गुणातीत है, अमर है। इंद्रियातीत ध्यान में मृत्यु दिखाई देती है, अथवा इंद्रिय जनित ध्यान में। इंद्रियातीत में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इंद्रियातीत की जो पहली स्थिति है वो है तुरिया, फिर तुरिया अतीत भी एक स्थिति है, फिर उससे आगे भी कुछ स्थितियां होती होंगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है इंद्रियातीत की, वो पहले स्टेप की है। इंद्रियातीत पहला स्टेप है तुरियावस्था, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। ठीक है। अब आज्ञा चक्र में कई स्थितियां हो सकती हैं। जो व्यक्ति परमानेंटली यहाँ पर स्थित है, जिसकी चेतना, उसका अनुभव में हो सकता है कि उसको सब कुछ पता चल रहा है, दिख रहा है, लेकिन हमारी स्थिति परमानेंट आज्ञा चक्र पर नहीं है। जिस दिन हमारा ध्यान लगता है, उस समय के लिए, जितने समय के लिए ध्यान होता है, उस समय के लिए हमारी स्थिति आज्ञा चक्र पर है। वहाँ कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन वो परमानेंट स्थिति नहीं है। वो फिर नीचे आ जाते हैं। हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, तो हमें वो परिवर्तन तो है, लेकिन हमारी चेतना की स्थिति इस समय आज्ञा चक्र नहीं है। इस समय हम भौतिक अपनी चेतना के अनुसार हैं, जहाँ हमारी चेतना है। और ये बात पतंजलि योग सूत्र में लिखी हुई है। देखो, पतंजलि योग सूत्र का दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो यहाँ पर रुक जाती हैं, योग हो रहा है। ठीक है। तो फिर उसके आगे जो तीसरा सूत्र है उसमें कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानाम। तो कहते हैं फिर उस समय दृष्टा आत्मा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। मतलब जितनी देर यहाँ रहता है उतनी देर आत्म रूप में स्थित रहता है। लेकिन अभी तो नया नया ध्यान लगना शुरू हुआ है, 15 मिनट 10 मिनट, है ना। सब समय तो वो स्थिति नहीं है। तो ध्यान खुल गया तो कहाँ गई चेतना? तो फिर अगले चौथे सूत्र में कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। कहते हैं दूसरे समय में दृष्टा आत्मा का, यानी वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। अब जब वो ध्यान टूट जाएगा, उसके बाद मेरी जो भी वृत्ति होगी, तमोगुणी वृत्ति होगी, रजोगुणी वृत्ति होगी या सतोगुणी वृत्ति होगी, मैं अपनी उस वृत्ति में आ जाऊंगा, उस गुण में आ जाऊंगा, फिर मेरा जीवन उस गुण के रूप में चलेगा। लेकिन जब मेरा ध्यान लग जा रहा है तब मैं गुणातीत हो गया हूं, लेकिन ध्यान में नहीं हूं तो नीचे आ गया। तो ये दो स्थितियां हैं, ध्यान आत्म स्थिति और ध्यान से बाहर चित्त की स्थिति, गुणात्मक स्थिति। अब होगा क्या कि धीरे धीरे ये जो गुण है, ये गुण बदलने शुरू हो जाएंगे। तमोगुण रजोगुण में बदल जाएगा, रजोगुण सतोगुण में बदल जाएगा, और एक दिन सतोगुण भी त्रिगुणातीत हो जाएगा। जब इन तीनों गुणों की यात्रा करके त्रिगुणातीत हो जाऊंगा या हो जाएंगे आप,
तब आपकी परमानेंट स्थिति यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ कोई गुण नहीं है और आप तीनों गुणों से अतीत हो चुके हैं, तब हो जाएगी यहाँ परमानेंट स्थिति। तो जब तक हमारा ध्यान लग रहा है और वापिस हम भौतिक चेतना में भी गिर जाते हैं वापिस, तब तक तो वो तुरीयावस्था है जिसका अनुभव हमें है, ठीक है। लेकिन अब वो परमानेंटली जब यहाँ पे स्थित हो जाएंगे, जब गुण अतीत हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि वो कोई दूसरी स्थिति हो, तब उसमें सब दिखाई देता हो, लेकिन तुरिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जो ध्यान हमें लग रहा है गुणातीत इंद्रियातीत, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो योग स्थिति है। आत्मा और परमात्मा मिल रहे हैं वहाँ पर, उनका मिलन हो रहा है, उसमें भौतिक जगत की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। अब ये जो दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को भविष्य दिखाई दे रहा है, ध्यान में कहते हैं दिखाई दे रहा है, तो कुछ अनुभव हमारे हैं कि हमने ध्यान में कुछ देखा, ठीक है। लेकिन वो जब ध्यान में देखने वाली जो स्थिति है, उसमें इंद्रियां खुली रहती हैं, लेकिन प्रभावित नहीं होती, किसी शक्ति से प्रभावित नहीं होती, या ध्यान के बल से प्रभावित नहीं होती, या हमारा चेतना का स्तर हमारे दिमाग के उन नाड़ियों से उन हिस्सों को एक्सेस कर लेता है जहाँ पर भविष्य है, लेकिन उस समय हमारी ये इंद्रियां खुली रहती हैं जब हम देखते हैं, ठीक है। एक है समाधि की स्थिति। समाधि की स्थिति में इंद्रियों का कोई काम नहीं है, वहाँ भी व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, लेकिन फिर वो बड़े स्तर पर देख सकता होगा। तो हमें समाधि का तो वैसा अनुभव नहीं है, लेकिन इंद्रियातीत में कुछ भी नहीं है। इंद्रियातीत ध्यान में कुछ नहीं है, जो 15 मिनट का 20 मिनट का ध्यान होता है ना, उसमें कुछ नहीं है। इंद्रिया जनित में हमने कुछ चीज़ें देखी हुई हैं और वो सही हुई हैं बिल्कुल, तो हमें जहाँ तक मालूम है, ठीक है। बाकी अभी यात्रा तो चल रही है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब तक पता चलेगा कि भाई ये जो अनलिमिटेड भूत और भविष्य देखने की बात है, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि एक प्रातिभ ज्ञान है। अब ये भी लिखा हुआ है इसमें, जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो एक सिद्धि हो सकती है जब आदमी को सब कुछ कैवल्यपाद, इसमें कुछ सिद्धियां हैं, औषधि सिद्धि, मंत्र सिद्धि, तप सिद्धि, समाधि सिद्धि, जन्म सिद्धि, ये सिद्धियों का वर्णन इसमें आता है। उसके बाद एक जगह पर आता है अब मुझे याद नहीं है कहाँ प्रातिभ ज्ञान आता है, देखना पड़ेगा, शायद ये विभूति पाद में आता होगा। तो साधक को ना सिद्धियाँ होती हैं, 8 सिद्धियाँ होती हैं, और वो प्रातिभ ज्ञान होता है, उसमें वो अनलिमिटेड, हाँ ये मिल गया, ये सूत्र नंबर, ये जो विभूति पाद है ना, इसमें बताया हुआ है सब। तो ये सूत्र नंबर है 45। ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत दुर्मान भी घातश्च, ऐसा कुछ लिखा है। इसका मतलब है कि उस भूत जैसे अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना, काया संपत्ति की प्राप्ति, और उन भूतों के धर्मों से बाधा ना होना, ये तीनों होते हैं। भूतों के मतलब पंच तत्व होते होंगे। तो फिर आपको सिद्धि होती है अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं, ठीक है। इनके अणिमा में क्या होता है? शरीर अत्यंत सूक्ष्म बना लेना। लघिमा, शरीर को हल्का बना लेना, आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती है। महिमा, शरीर को बड़ा बनाना। गरिमा, शरीर अत्यंत भारी कर लेना जिससे वह किसी से उठाए ना उठे। अंगद ने पैर जमा दिया था ना। प्राप्ति, किसी भी भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेना। एक बार दादा गुरुदेव जी के यहाँ पर कुछ लोग आए थे, खाना नहीं था, तो
कोई खाना तो है नहीं, तो दादा गुरुदेव ने अपनी शक्ति से भोजन मंगाया था। तो वो क्या है? प्राप्ति। प्राकाम्य संकल्प मात्र से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, भौतिक पदार्थों का अनायास ही प्राप्त हो जाना। वशित्व, पांचों भूत तथा सभी प्राणी वश में हो जाना, उनसे जैसा चाहे कार्य लिया जा सकता है, ये वशित्व है। ईशित्व, भौतिक पदार्थों को नाना रूपों में उत्पन्न करने की तथा उन पर शासन करने की सामर्थ्य आना, है ना, मतलब लोहे को सोना कर लेना, ये चीज़ें हैं। और प्रातिभ ज्ञान जो होता है उसमें अनलिमिटेड भूत भविष्य व्यक्ति को दिखाई देता है, तो उसका भी वर्णन आता है, कहीं पर होगा कहीं तो। हाँ, ये है 36वां सूत्र। 36वां सूत्र है, 33वां सूत्र है, 33 सूत्र से शुरू होता है। इससे पहले भी है, 32 सूत्र भी है। कहते हैं मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। तो मूर्धा एक नाड़ी होती है, वो यहाँ होती है, उसमें संयम हो जाए तो सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। तो नीचे ही है मतलब, ठीक है। और मैंने किए हुए हैं दर्शन। कूर्माकार नाड़ी स्थित होती, कूर्म नाड़ी जिस पर मन, यहाँ एक कूर्म नाड़ी होती है, उस पर मन स्थिर हो जाता है, रुक जाता है आके, ठीक है। भूख प्यास मिट जाती है। अच्छा, फिर 33वें सूत्र में कहते हैं प्रातिभाद्वा सर्वम, अथवा प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, अथवा नैसर्गिक प्रतिभा से योगी को बिना संयम से सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, प्रातिभ ज्ञान कहलाता है। फिर है हृदय चित्त संवित, हृदय में चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है, जहाँ पर सारे कर्म संचित हैं। फिर उसके आगे और भी सिद्धियों का वर्णन है, ठीक है। फिर 36वें सूत्र में कहते हैं उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ, श्रावण, वेदन, दर्शन, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां हो जाती हैं व्यक्ति को। तो वो सारी सिद्धियां हैं, ठीक है। तो सिद्धियां सारी इससे नीचे हैं, चाहे वो प्रातिभ ज्ञान हो, चाहे अष्ट सिद्धि हो, वो सारी नीचे हैं, यानी कि तुरिया से नीचे की स्थितियां हैं सिद्धियां। तुरिया में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये बात मैंने पहले भी एक बार सत्संग में कही थी कि आपको कोई विशेषता प्राप्त होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अनलिमिटेड भूत भविष्य देखना है आपको, आकाश में उड़ रहे हो, कोई भी हठ योगी अपनी साधना से ये सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। और ऐसा संभव हो सकता है कि वो आत्म रूप से चेतन ना हो, कोई योगी आकाश में उड़ के जा रहा है, संभव है। लेकिन ये भी संभव है कि हो सकता है वो आत्म रूप से चेतन ना हो। तो आत्म चेतना सभी सिद्धियों से परे है। गुरु जी का जो मार्ग है, सिद्धियों का जो मार्ग है, ये सारी सिद्धियों को बाईपास करके सीधा सुषुम्ना में घुसा देता है, ताकि हम लोग उन सिद्धियों में ना फंस जाएं, उन चीज़ों में ना फंस जाएं। एक बार हमारा योग पूर्ण हो जाएगा यहाँ जाके, तब नीचे की जो भी सिद्धियाँ हैं, अष्ट सिद्धि हो, प्रातिभ ज्ञान हो, जो कुछ भी सिद्धि होगी, वो सारी स्वतः आपके पास आ जाएगी। लेकिन जब आपका योग पूर्ण हो जाएगा, तो हो सकता है कि आप योग स्थिति में तुरीयावस्था में पहुंच गए, तुरीयातीत में पहुंच गए, लेकिन आपके पास कोई सिद्धि नहीं है। लोग कहेंगे ये कैसी बात हुई भाई, तुम कह रहे हो तुम्हारा ध्यान लग रहा है, तुम में चूँकि चमत्कार तो है नहीं, तुम्हारे शरीर में कोई सिद्धि तो है नहीं तुम में। तो ये संभव है, क्योंकि गुरुदेव बचा के ले जाते हैं सारी चीज़ों से, ये गुरु कृपा है, ठीक है। तो जब आपका योग पूरा हो जाएगा तब ये सारी चीज़ें प्रकट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे कुछ, अभी 9 बज रहे हैं, मेरा 9 बज गए, 5 मिनट है बस, 5 मिनट ही हम अब प्रश्न नहीं करेंगे, ठीक है। स्नेहा झरिया, सर क्या हम अपने सारे सेंसेस पे 100% कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, योग से हो सकता है। आपका ध्यान कितनी देर लगता है भाई? मेरा ध्यान जनरली 22 मिनट लगता है, उसमें कुछ समय क्रिया योग होता है, फिर कुछ समय इंद्रियातीत ध्यान लगता है। लेकिन क्रिया योग तो रोज ही होता है, लेकिन ध्यान रोज नहीं लगता। स्नेहा जी कह रही हैं सर क्या हम अपने सारे, हाँ ये तो हो गया, हाँ कर सकते हैं, सारे सेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। रीना जी कह रही है मृत्यु के बारे में बताइए प्लीज़, हमें मृत्यु का अनुभव नहीं है। तो चीज़ें तो अनुभव से होती हैं, और जो मृत हो गया वो तो आपको क्या ही बताएगा बेचारा आके,
तो ये तो आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा, इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, चित्त की मृत्यु के बारे में अगर आप पूछें तो उसके बारे में बात की जा सकती है कि चित्त की मृत्यु क्या है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सत्संग में कर सकते हैं। भौतिक मृत्यु का हमें नहीं पता, लेकिन चित्त की मृत्यु एक दैविक घटना है, एक आध्यात्मिक घटना है, और उसी की तैयारी हम कर रहे हैं कि हम पहले चित्त की मृत्यु देखें। इससे पहले कि हमारा शरीर मृत हो जाए, हम चित्त को मरते हुए देख लें, तो फिर शरीर की मृत्यु से कोई भय नहीं है। स्वाति जी कह रही हैं हृदय में गुरु दिखे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आत्म जागृति। हृदय में अगर गुरु दिख जाएंगे तो समझना कि आत्म जागृति हो गई है। ठीक है, ये बात है। चलिए, तो उम्मीद है कि सत्संग में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली हो। गुरु जी के प्रति एक निष्ठ भाव से आगे बढ़ते रहिए, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को आत्म जागृति प्राप्त होगी। गुरु जी दयालु हैं, समर्थ हैं, सद्गुरु हैं और योगेश्वर हैं, तो वो आपकी यात्रा को पूर्ण करने में सिद्ध हैं। तो आप उनके प्रति एक निष्ठ होकर उनके बताए अनुसार नाम जप पर ध्यान करें। यही आप सबके लिए शुभकामनाएं। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव जी।